चलिए आज एक बहुत ही शांत और कह सकते हैं एक गहरी यात्रा पर चलते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा अपना दिल, हमारा हृदय कैसे एक पवित्र स्थान, एक अभयारण्य बन सकता है। ये एक ऐसा पाठ है जो हमें अंदर की शांति का रास्ता दिखाता है। इस पूरे संदेश का, इस पूरी भावना का जो आधार है वो सिर्फ एक लाइन में है। एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही शक्तिशाली सोच कि हमारा दिल ही परमात्मा का घर है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पवित्र हृदय की। देखते हैं कि ये जो हमारा दिल है ये कैसे भगवान के लिए एक मंदिर, एक पवित्र जगह बन सकता है। यहां पर ना एक बहुत सीधा सा कनेक्शन दिखाया गया है हमारे अंदर क्या चल रहा है और भगवान की मौजूदगी के बीच। देखिए, जब दिल साफ होता है तो उसमें यीशु की चमक दिखाई देती है। जब मन बिल्कुल शांत होता है तो उनकी आवाज सुनाई देती है। और जब आत्मा एकदम स्थिर हो जाती है तो वो वहीं बस जाते हैं। बस एक पल इस नाम पर, इस एहसास पर रुकते हैं कि यीशु हमारे अंदर ही मौजूद है। अच्छा, तो अब जब ये समझ आ गया कि दिल कितना जरूरी है, तो सवाल उठता है कि शांति का रास्ता क्या है। इस अंदर के मंदिर को तैयार कैसे किया जाए। और ये कोई अपने आप होने वाली चीज नहीं है, हमें इसमें कुछ करना पड़ता है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। देखिए, पहला कदम क्या है? अपने दिल को साफ करना। दूसरा, अपने विचारों को शांत करना। और तीसरा, अपने अंदर की जो भी उथल पुथल है उसे छोड़ देना। फिर से एक पल का ठहराव। ये जो छोड़ने का, समर्पण का भाव है, इस पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि अब जो आने वाला है वो बहुत बड़ा बदलाव है। तो हमने अपना काम कर दिया, दिल साफ कर दिया, मन शांत कर लिया। अब बारी है यीशु के काम की। देखते हैं कि उनकी मौजूदगी से क्या बदलाव आता है। तो सबसे पहला काम जो होता है वो है सफाई, शुद्धि। मतलब जहां भी गंदगी है, जहां भी मैल है, यीशु उसे साफ कर देते हैं, एकदम साफ। और फिर अंधेरे से उजाले का सफर। जहां भी अंधेरा है, कंफ्यूजन है, निराशा है, वहां यीशु रोशनी लेकर आते हैं, सब कुछ साफ हो जाता है। और ये तो बहुत ही कमाल की बात है। कई बार मन पर बोझ होता है ना, भारीपन, चिंता, दुख। तो जहां भी ये भारीपन है, यीशु वहां हल्कापन देते हैं, एक सुकून, एक राहत। और ये जो बदलाव की ताकत है ना, ये सिर्फ बाहरी चीजों के लिए नहीं है, ये हमारे अंदर भी काम करती है। जहां हम कमजोर महसूस करते हैं वहां वो हमें ताकत देते हैं। जहां उलझन होती है वो रास्ता दिखाते हैं। और जहां हम थक जाते हैं वो हमें फिर से तरोताजा कर देते हैं। जरा सोचिए इस जबरदस्त बदलाव लाने वाली शक्ति के बारे में, क्योंकि अब हमें ये देखना है कि जब ये सब होता है तो हमारा क्या रोल होता है, हम क्या करते हैं। और अब हम एक बहुत बहुत जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं, वो है पूर्ण समर्पण। सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ सौंप देना। लेकिन समर्पण का मतलब क्या है? क्या होता है ये? इस संदेश के हिसाब से इसका मतलब है दिल के दरवाजे खोल देना, अपने दिमाग को झुका देना और अपनी जिंदगी को उस दिव्य शक्ति को सौंप देना। और इसे करने के तरीके भी बिल्कुल साफ बताए गए हैं। पहला, हम अपने दिल के दरवाजे खोलते हैं और यीशु को अंदर आने देते हैं। दूसरा, हम अपने मन को झुकाते हैं ताकि उन्हें जगह मिल सके। और आखिर में हम अपनी पूरी जिंदगी उन्हें समर्पित कर देते हैं और उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। तो जब ये समर्पण हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? इसका नतीजा देखने से पहले बस एक पल की शांति। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी हिस्से में। वो नतीजा, वो नई सच्चाई जो इस जुड़ाव से पैदा होती है, एक नया जीवन। तो सबसे पहला नतीजा क्या है? एक गहरा ठहरा हुआ सुकून। अब दिल शांत है क्योंकि यीशु उसमें है। दूसरा नतीजा, मन का हल्कापन, एक तरह की आजादी और सफाई। अब मन हल्का है क्योंकि यीशु उसमें है। और आखिर में जो सबसे बड़ा नतीजा है वो है पूरी जिंदगी का बदलना, एक ऐसा बदलाव जो लगातार चलता रहता है। अब जिंदगी बदल रही है क्योंकि यीशु उसमें है। तो कहानी यहां खत्म होती है, इस एहसास के साथ कि वो दिव्य शक्ति, वो ईश्वर अब जिंदगी के हर हिस्से में शामिल हो गया है। हर सांस में, हर एहसास में और हर धड़कन में यीशु। तो हम इस चर्चा को यहीं एक सवाल के साथ छोड़ते हैं, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। जब किसी के दिल को अपना असली घर, अपनी पनाहगाह मिल जाती है तो क्या होता है? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।